नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्रीन टीवी में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे किसान से मिलवाऊंगी जो पहले ऐसे किसान हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। साथ ही में ये थोड़ा हटके खेती करते हैं। इन्होंने जीरो बजट फार्मिंग को अपनाया है और आज कई लाख किसान इनके साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुभाष पालेकर जी की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि ज़ीरो बजट फार्मिंग के बारे में थोड़ा-सा आप समझाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूज़न होती है कि ज़ीरो बजट फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग दोनों एक ही है, लेकिन ये बिल्कुल हट के है। तो आप थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को समझाइए ज़ीरो बजट फार्मिंग के बारे में। ये ज़ीरो बजट जो प्राकृतिक खेती है, वो जो प्रचलित जैविक खेती है उससे पूरी अलग है। इतना ही नहीं, हज़ारों सालों से हमारे यहाँ जो चल रही है गोबर के खाद पर आधारित प्राचीन पारंपरिक खेती, उससे भी अलग है। तो ये इसमें अगर आपके पास एक देसी गाय है तो एक देसी गाय से आप 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं ज़ीरो बजट प्राकृतिक खेती में। बाहर से कुछ भी नहीं डालना है। यानी आप देखते हैं कि एक एकड़ में 20-25 बैलगाड़ी गोबर का खाद डालते हैं। इसमें गोबर खाद भी नहीं डालना है। यहाँ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट भी नहीं डालना है, रासायनिक खाद भी नहीं डालना है और कोई जैविक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वो भी नहीं डालना है। यानी बाहर से खरीद कर कुछ भी नहीं डालना है और कीटनाशक दवाओं को भी खरीदना नहीं है। फंगस के लिए फंगीसाइड को भी खरीदना नहीं है। इसका मतलब है लागत का मूल्य बिल्कुल शून्य है। देशी बीज लगाना है, संकर बीज नहीं लगाना है और जीएम बीज नहीं लगाना है, क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया है। एक मैं मानता हूँ कि रासायनिक खेती में संकर बीज का उत्पादन देशी बीज से ज़्यादा होता है, मैं मान्य करता हूँ। लेकिन जीरो बजट खेती में देशी बीजों का उत्पादन संकर बीजों से ज़्यादा मिलता है। ये हमने पूरे देश में, सारी दुनिया में हम सिद्ध कर दिया है। इसका मतलब है बीज खरीदना नहीं है, रासायनिक खाद खरीदना नहीं है, गोबर का खाद खरीदना नहीं है, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट खरीदना नहीं है। बाज़ार में जो खाद बेचने के लिए आए वो कुछ भी नहीं खरीदना है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। कीटनाशक दवा खरीदना नहीं है, फफूंदनाशक दवा खरीदना नहीं है, हार्मोन्स खरीदना नहीं है। इसका मतलब है खेती के लिए जो जो संसाधन उपयोग में लाए जाते हैं वो किसी को भी खरीदना नहीं है, डालना नहीं है। सर, अभी तक जो है वो आपके साथ कितने सारे किसान देश भर से जुड़ चुके हैं, और जो मिशन 2022 है प्रधानमंत्री जी का कि किसानों की आय 2022 तक डबल करनी है, उसमें ज़ीरो बजट फार्मिंग का क्या योगदान हो सकता है? हाँ, देखिए, अभी 50 लाख किसान जीरो बजट खेती कर रहे हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के बाहर भी लाखों को किसान कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में फैल गया है। और आपने जो अच्छा सवाल पूछा कि दोगुना उत्पादन दोगुनी आय किसानों की, ये तो मुझे लगता है जीरो बजट खेती के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि रासायनिक खेती में लागत का मूल्य ज़्यादा है और उपज घटती जा रही है और मार्केट में दाम नहीं मिलती, क्योंकि जहरीला है, कोई ज़्यादा दाम लेकर खाएगा नहीं, इसलिए वो आत्महत्या कर रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती है, उसमें लागत का मूल्य कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि उसके जो संसाधन है कई गुने ज़्यादा महंगे हैं। यानी रासायनिक खेती और जैविक खेती के द्वारा पंतप्रधान मोदी जी का सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल पत्थर की लकीर है। केवल जीरो बजट खेती के माध्यम से ये संभव है, क्योंकि जीरो बजट प्राकृतिक खेती में लागत का मूल्य हर फसल का शून्य है। उपज घटती नहीं, उपज बढ़ती है। पहली साल ज़्यादा उपज मिलती है, कम नहीं मिलेगी। जबकि ये प्राकृतिक है, जहर मुक्त है, पोषण मूल्य से संपृक्त है, औषधि है, तो हमें दुगुने दाम मिलते हैं। इसका मतलब है लागत का मूल्य शून्य और दाम दुगुने और उपज घटती नहीं। इसका मतलब है कि दुगुनी आय तो छोड़ दीजिए, यहाँ अनेक गुनी आय किसानों को मिलेगी और दोगुनी उपज तो बिल्कुल हम खास मिलेगी। इसलिए कल मैं आज दिल्ली आया हूँ। हमारे देश का जो नीति आयोग है, जो पुराना प्लानिंग कमीशन था, अब नीति आयोग बन गया है, उन्होंने कल पूरे दिन मेरे साथ मीटिंग रखी है। उसमें यही विषय की चर्चा होगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहेंगे, सारे वाइस चांसलर रहेंगे, अपने ये जो ICAR हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उनके डायरेक्टर जनरल रहेंगे
राधा मोहन जी कृषि मंत्री रहेंगे, कृषि राज्य मंत्री रहेंगे, पूरे वैज्ञानिक रहेंगे। तो कल मेरे से वो दिन भर यही सुनेंगे कि मोदी जी का सपना दुगुनी आय दुगुनी उपज का कैसे साध्य हो, तो हम वहाँ बताएंगे। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, आज हम जो देश का जो बजट है उसमें कृषि बजट बहुत कम है। यानी ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी और ग्रोथ रेट ऑफ रूरल इकोनॉमी यानी ग्रामीण विकास का वृद्धि दर और देश का वृद्धि दर, इसमें बहुत अंतर है। ये अंतर मिटाने का काम जीरो बजट खेती करेंगी, ये हम उनको कल बताएंगे। और एक्सपोर्ट में हम पीछे हैं, हम आयात बहुत करते हैं जबकि चाइना हम पर छा गया है और निर्यात बहुत कम है। सारी दुनिया में एक अवेयरनेस बिल्डअप हो गया है कंज्यूमर में, यानी जो लोग हैं, लोगों के मन में एक बात बैठ गई है कि कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक से जो हम मर रहे हैं इसका कारण है जहरीला खाद्य, प्रदूषित हवा पानी। और ये ज़्यादा दाम देने के लिए तैयार है, अनेक गुना दाम देने के लिए तैयार है, लेकिन जहर मुक्त खाद्य चाहिए, जहर मुक्त खाद्य चाहिए, जहरीला खाद्य नहीं चाहिए। पूरी दुनिया की मार्केट अगर कब्जे में लेना है तो मुझे लगता है जीरो बजट प्राकृतिक खेती के बना कोई सरकार के पास चारा नहीं। सर, आपने मार्केट का जिक्र किया। अगर मैं बात करूं केमिकल फार्मिंग की बात करूं, रासायनिक खेती की, या फिर मैं जैविक खेती की बात करूं, या फिर मैं जीरो बजट फार्मिंग की बात करूं, अगर हमारे किसान सबसे पीछे है विश्व भर में से, वो मेन प्रॉब्लम ये है कि उनका जो उत्पाद है वो मार्केट में सही तरीके से वो पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो क्या जीरो बजट फार्मर्स के लिए कुछ ऐसी आपने मतलब सॉल्यूशन निकाला है जिससे कि उनका प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच पाए और उनका सही मूल्य मिल सके? हमने वो निकाला है, हमारा गेहूँ, हमारा चावल, हमारी फल, हमारी सब्जियां, हमारा दाल हम सीधा उपभोक्ता मार्केट में नहीं पहुंचाते, मार्केट में नहीं बेचते। हमने बिचौलों को हटा दिया है और जो उत्पादक है किसान सीधा कंज्यूमर यानी जो उपभोक्ता है वहाँ तक पहुँचाते हैं, वो हमें दाम देने के लिए तैयार है। जैसे अगर रासायनिक कृषि का गेहूँ है 15 रुपये किलो मार्केट में मिलेगा, हमारा गेहूँ 40 रुपये किलो सीधा उपभोक्ता खरीद रहा है। 40 के 40 किसकी जेब में गए? किसान की जेब में गए। तो हमारी एक सिस्टम खड़ी हुई है और कुछ सरकारें हैं किसानों को वो स्टॉल दे रहे हैं मुफ्त में, किसान अपना माल ला रहे हैं जीरो बजट का, और ग्राहक आ रहे हैं, उपभोक्ता आ रहे हैं, क्योंकि मीडिया में हम बताते हैं तो खरीद रहे हैं, दाम पूछते नहीं, किसान दाम रखता है। क्योंकि अगर किसी औद्योगिक माल है, वस्तु है, उसकी कीमत रखने का संवैधानिक अधिकार वो उद्योगों को है, तो कृषि उपज का अधिकार, माल का कीमत रखने का अधिकार किसान का है, सरकार का नहीं, बाजार का नहीं है। वो हमने प्राप्त कर दिया है। तो किसान पूरा लाभान्वित होता है। एक, प्राकृतिक खेती में, जीरो बजट प्राकृतिक खेती में लागत का मूल्य 0 है और दाम 1.5 गुना 2 गुना मिलते हैं, पूरा पैसा उसके जेब में जाता है, सीधा उपभोक्ता को बेचता है। इसका मतलब है जो ये किसान की दुगुनी आय तो छोड़ दीजिए, मोदी जी का सपना दुगुनी आय का है, अनेक गुना आय उनको हो सकती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।